अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 150 से 152 तक जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 150। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। फिर तीसरी बार जहां से तुम निकलो और ये हुक्म किस लिए है कि घर के बाहर कहाँ भी जाओ, कहीं भी जाओ। खरजता यानी कि निकलना है अपने घर से, अपने जाए कयाम से निकल के कहीं भी तुम जाओ, बाजार में जाओ, किसी दूसरे शहर में या फिर मुल्क में जाओ, हर जगह मस्जिद हराम ही की तरफ रुख रखो। तुम्हारा सेंटर ऑफ लाइफ क्या है? वही है। तुम्हारे दिल में बार बार अल्लाह की याद आती है। फिर इस आयत में क्या बोला जा रहा है आगे? वहैसुमा कुंतुम, और जहां भी तुम सब मुसलमान हो और जहां भी तुम सब मुसलमान हो, फवल्लु वजूहकुम शत्रहु, तो तुम सब अपने रुख उसी की तरफ करो। कहाँ करो? क्यों करो? क्योंकि इस आयत में बताया जा रहा है ली अल्लाह यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन, अल्लाह यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि ना हो लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ अगेंस्ट क्या कि कोई आर्ग्यूमेंट, लोग तुम्हारे खिलाफ हुज्जत ना करें कि ये कैसे मुसलमान हैं कि कहीं तो किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं और कहीं उसको छोड़ देते हैं, कभी इधर होते हैं तो कभी उधर होते हैं। जो शख्स मरकज़ इबादत के साथ वफादार नहीं तो जो मशवरा है, यानी कि धोबी का, कैसे एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो फिर वो कहीं का भी नहीं। तो किबले की पाबंदी जो है ना, इस्तकामत भी क्या है? किबले की पाबंदी क्या करती है? इस्तिकामत भी सिखाती है और इंसान के रुख को मुतय्यन करती है। तो ये है कि लोग तुम्हारे खिलाफ बात ना कर सके कि ये कैसे हैं लोग हैं कि कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। फिर यहाँ पे इस आयत में क्या बताया जाता है? इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, इल्लल्लज़ीना यानी कि ज़लमू मिनहुम, फिर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, यानी कि उनमें से वो तो ऐसे करते रहेंगे, वो तो कोई ना कोई क्या है एतराज़ करते रहेंगे। लोगों का क्या है? कोई ना कोई एतराज़ करते रहेंगे। तो वहां से तो कुछ मानफी यानी कि प्रोपेगेंडा तुम्हारे खिलाफ होता है, मतलब होता ही रहेगा। वो तो तुम्हें किसी हाल में माफ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? फला तखशौहुम वख्शौनी, और मुझसे डरो, यानी किससे डरो? अल्लाह से डरो। वलियुतिम्मा निअमती अलैकुम लअल्लकुम तालमून तहतदून, और ताकि अपनी नेमत तुम पर हराम कर दूं। यानी कि कौन सी नेमत? नेमतें इस्लाम, इमामत और पेशवाई की नेमत, यानी कि हिदायत की नेमत, ताकि तुम हिदायत पा जाओ हक की तरफ तुम क्या करो? हिदायत पा जाओ। तो बात ये यहाँ पे ये है कि कभी मुसलमान बैतुल मुक़द्दिस की तरफ रुख करते हैं और कभी किबले की तरफ रुख करते हैं। तो फिर लोगों को बातें बनाने का क्या है? मौका ना मिल जाए। और क्या कहते हैं कि आखिरी नबी नहीं है, क्योंकि हमारी किताब में लिखा है कि आखिरी नबी का किबला सिर्फ बैतुल्लाह ही होगा, खाने काबा ही होगा। तो यहाँ पर 3 वजूहात बताई गई है इस तकरार की जो बार बार कहा जा रहा है कि कहीं भी हो किबले ही की तरफ रुख करो। लोग पहली क्या है कि लोग तुम पर बातें ना बनाएं, इसलिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला कि कहीं भी जाओ, चाहे हमें नमाज जब पढ़नी होती है तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एरिया में चले, चाहे वो हम सफर में हो, बाहर हो, देश के बाहर हो, विदेश में हो, या कोई भी कोने में हो, जहाँ पे जब हम नमाज शुरू करेंगे तब वहां पे क्या करेंगे? हमें एक ही किबले की तरफ करना है, क्योंकि हम वही करते हैं ना, नियत भी करते हैं कि अल्लाह हमारा रुख जो है किबले की तरफ हो। तो ठीक है, तो इसीलिए ताकि हम कोई भी कहीं भी जाए हमारा एक ही रुख होना चाहिए, ताकि मैं तुम पर नियामत तमाम कर दूं। दूसरा क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला ने इसमें क्या बताया है कि ताकि
मैं नेमत तुम पर तमाम करूँ ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम हिदायत पाओ। तो ये तो जो है ना तवाइद है एक मरकज के, क्योंकि नमाज की याद जो ही आएगी फौरन किबला सामने आएगा, क्योंकि हमें नियत ही वही करनी है ना। तो बात तो किबले की हो रही है, लेकिन असल चीज क्या है, किबला खुद तो क्या है, ये एक कमरा है ना, उसकी अहमियत क्या है कि क्योंकि अल्लाह ने उसको मुकर्रर किया। दूसरे ये कि इबादत के लिए उसकी तरफ हमें रुख करना है। दूसरे क्या है, इबादत के लिए हमें उसकी तरफ रुख करना है। फिर आयत नंबर 151 में क्या कहा जा रहा है, कमा अरसलना फीकुम रसूलुम मिनकुम यतलू अलैकुम, जा सके यानी कि भेजा हमने तुम्हारे अंदर एक रसूल तुम्ही में से, यानी कि अल्लाह ने जिस तरह तुम्हारे लिए किबला मुकर्रर किया और फिर अपनी नेमत तमाम की, अपनी ऐसी ही नेमत एक और भी तुम पर की, और वो क्या है कि तुम्हारे अंदर एक रसूल भेजा। जैसे रसूल भेज कर तुम पर क्या किया, एहसान किया ना हम सब पे। क्योंकि एक और जगह पर आता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर क्या है, एहसान किया, जब एक रसूल उन पर उन्हीं में से भेजा। जब एक रसूल उन पर उन्हीं, अगर फरिश्ते भेजते तो लोग ये भी बोल सकते वो तो फरिश्ते हैं, वो तो फरिश्ते, वो तो कुछ भी करेंगे, वो कैसी भी इबादत करेंगे, लेकिन हम इंसान हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक इंसान ही में से यानी कि हम ही में से एक रसूल भेजा है ना। तो फिर फरमाया, क्या बताया कि रसूल भेजा, फरमाया जिस तरह रसूल का भेजना तुम्हारे लिए रब का एहसान है, इसी तरह किबला मुकर्रर करना भी अल्लाह का एहसान है तुम पर। आप देखिए कि ये हुक्म इतनी ताकीद से जो है ना दिया जाता है, ना दिया जाता तो आज मुसलमान कभी चले जाते, क्या है, कब की चले जाते खाने काबा, और कुछ चले जाते हज के लिए, यानी कि कहीं और बैतुल मुक़द्दस, और वहां तो जाने की ऐसे इजाजत नहीं है। अब जैसे अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला किबले का ये काबा का नहीं बताए होते तो कभी कोई बैतुल मुक़द्दस जाता या फिर कभी कोई ये जाता, तो इसमें क्या हो जाता, इख्तलाफ हो जाता इसमें कि हम वहां जाएंगे, हम क्या है, उसमें फिर हुज्जतबाजी हो जाती। तो क्या है इस बात की कि कहीं और बैतुल मुक़द्दस और वहां से जाने की ऐसी इजाजत नहीं, सबको सब कहाँ नहीं, मतलब जहां नहीं जा नहीं सकते। तो इससे मुसलमानों में क्या होता है, डिवाइड हो जाते ना, कि यूनिटी नहीं रहती। तो ये यूनिटी अल्लाह का एहसान है, इसलिए तो एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, कि एक जबरदस्ती की यूनिटी तो है ना, चाहे कुछ भी करे, नमाज के लिए अंदर ही हमें क्या करना है, उधर ही मुंह करना है। दिन में 5 मरतबा जो है ना ड्रिल करना है, हमें ड्रिल कराई जाती है कि एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। इसका एक मोटिव आप ये देख सकते हैं कि एक हो जाओ, हमें एक ही तरफ किबला है, एक ही अल्लाह है, एक ही की तरफ किबला करें, यानी कि मुसलमान सब एक हो जाओ। और हम लोग क्या करते हैं, फिरकेबाजी में, फिरकेवारियत में, फितने में हम लोग कैसा इसमें पड़े रहते हैं और एक दूसरे के इख्तिलाफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात हमें सिखाई जा रही है। तो कहा कि यूनिटी आती है, तो जब क्या बताया जा रहा है कि एक तरफ रुख करो, यूनिटी आती है। तो जब मकसद और गोल एक होता है, जब हर एक का गोल ही फर्क हो, तो दिल क्या है, दिलचस्पी में भी फर्क हो, तो फिर यूनिटी नहीं आती ना। क्योंकि हर एक के किसके लिए है, हर एक के किसके लिए है कि काम करता है, हर एक किसके लिए काम करता है ना, कि मफाद के लिए, फायदे के लिए काम करता है। और जब सबका मफाद एक होगा, यानी कि साझा होगा, तो सब एक ही तरफ रुख करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ने तुम पर नेमतें तमाम की, जैसे नेमत रसूल की आमद थी, जैसे नेमतें रसूल की आमद की, कि हर दौर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल भेजे हम सब के लिए, और फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी रसूल भेजा, और फिर हम सब पे एहसान ही किया ना। अगर वो ना आते तो फिर क्या होता कि अभी जब तक जितने रसूल आके गए, जितने भी अंबिया आकर के गए, तो क्या हुआ कि उनके दौर में जितने लोगों ने मुसलमान हुए तो हुए, ठीक है ना। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन पर दीन क्या हो गया, पूरा मतलब पूरा फैल गया, दीन क्या हो गया, दीन का गलबा छा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अभी इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है, और आगे हम देख लेंगे कि इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है। यतलू अलैकुम आयातीना,
यतलू अलैकुम आयातिना। इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि वो तुम पर हमारी आयत पढ़कर सुनाता है। कौन? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? जैसे उन्होंने जिब्राइल से सुनी, जैसे उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनी, तो जैसे अल्लाह ने उनकी तरफ नाजिल किया। आयत कैसी है? उन्होंने आगे सुनाई, जैसी थी वैसी सुनाई, पढ़कर सुनाई। क्या है ना, सिर्फ लिखी हुई नहीं है, सिर्फ लिखी हुई नहीं दे दी। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम है और एहसान है कि जिब्राइल ने जैसे कुरान सुना वैसे पहुंचाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सुना वैसे ही पहुंचाया। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि जैसे नाजिल हुआ है वैसे ही पढ़ना चाहिए। इसलिए तिलावत का हक अदा करने के लिए उसको सही पढ़ना है। हमें तिलावत का हक अदा कैसे होता है? जब हम उसके अल्फाज ही नहीं बोलेंगे सही, तलफ़ुज़ ही नहीं सही बोलेंगे, ज़बर ज़ेर पेश ही हम नहीं बोलेंगे, तो उससे क्या फ़र्क हो जाता है? मीनिंग ही चेंज हो जाती है। अब जैसे खुदा है, अब खुदा के लिए हमें जो है ना नुक्ता ऊपर लिखना है, लेकिन अगर वही खुदा का नुक्ता नीचे कर दो तो उसका चेंज होता जुदा हो जाएगा। तो कितनी मीनिंग, खुदा कहाँ और जुदा कहाँ, तो बहुत आसमान और ज़मीन का वक्त, तो मीनिंग चेंजेस हो जाती है ना। तो फिर इस बात में इसमें बताया जा रहा है कि पढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें सही कुरान पढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, वक्त निकालना चाहिए, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। ये अल्लाह का एहसान है कि एक नेमत है, क्या एक नेमत है कि इस तरह अल्लाह से मजबूत जो है ना कनेक्शन हो जाता है, इतना मजबूत कनेक्शन हो जाता है ये कुरान अल्लाह का कलाम है ना, कि जैसे जिब्राइल को दिया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या है? जिब्राइल अमीन क्या है ना, क्या अमानतदार, बहुत मर्तबे वाले, उन्होंने कोई खयानत नहीं की। उन्होंने जैसे ही अल्लाह सुब्हान अल्लाह जैसे उनको जो कुरान की वही दी है वैसी एज इट इज वो ला करके पहुंचाते थे, उसमें कोई खयानत, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की। तो जब हम कुरान गलत पढ़ते हैं ना, तो हम लोग भी उसमें खयानत करते हैं कि हम उसमें कमी बेशी कर देते हैं ना, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो इसीलिए कुरान हमें हम और आप सब को क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी इन चीजों को सीखने के लिए, कुरान के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल के लिए किसी फटाफट जैसे हमारा मन करता है, जैसे हमारा जैसे एक सेकंड के लिए भाई जैसे रखे बैठे हैं तो बिना हाथ में मोबाइल हमें चैन नहीं आता। तो उसी तरह जब एक टाइम मुकर्रर कर ले कि हाँ ठीक है इतने टाइम में हम मोबाइल लेते हैं, तो ये भी तो हमें छूना है ना। हम कुरान की एक लाइन भी अगर हम सही तरीके से सीखने की कोशिश करें रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हम ऐसे कर करके जो वेस्ट रोज का एक मतलब टाइम वेस्ट हुआ, तो उसमें एक आयत भी हमने एक दिन में सीखी अच्छी तरीके से, पूरे उसके जो है ना जिस तरीके से पढ़ने का हक है कुरान का, तो फिर कितने फायदेमंद होगी। आप सोचिए कि उसका हम हक अदा कर रहे हैं, ठीक है ना। हर हक में कमी करना क्या है? हक तिलाफी करना क्या है? उसके हक में खयानत करना है, ठीक है ना। तो खयानत नहीं की, जैसा कि मिला वैसे ही पहुंचाए। तो रसूलुल्लाह की सिफात क्या है कि रसूल अमीन है, क्या है, सादिक और अमीन है। उन्होंने भी जैसे वैसे ही पहुंचाया। तो फिर हमें भी क्या खयानत नहीं करनी है, हमें भी क्या करना है? खयानत नहीं करनी है। खयानत क्या है कि जैसे लिखा गया है वैसे ही पढ़ना, ठीक है ना। पढ़ने के बजाय क्या है, जबर को जेर को और जेर को पेश करते रहे, ये क्या है? खयानत है। ये क्या है? ये खयानत है, ठीक है ना। तो फिर इस आयत में क्या बताया जा रहा है? वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और यहाँ पे बताया जाता है वयुज़क्कीकुम, और वो तुम्हारा तज़किया करता है और वो प्यूरिफाई करता है। तज़किया करते वो प्यूरिफाई करता है तुम्हें। तज़किया का एक और मायने है कि नशो नुमाई करता है, यानी कि ग्रोह करना, यानी कि ग्रो करना, बढ़ाता है ना। जब हम कुरान सीखते तो हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, उसमें सब सीखते जाते हैं। तो ये भी एक नेमत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इल्म नहीं दिया, इल्म के साथ साथ तरबियत भी दी है, हमें सिखाया भी कि हमें किस तरीके से करना है, ठीक है ना। और वयुअल्लिमुकुम, और जो है ना वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, और तुम्हें किताब की तालीम देता है। कौन? अरबी कौन थे कि उम्मी लोग थे। उम्मी कौन होता है? अनपढ़। उम्मी किसको बोलते हैं? अनपढ़। तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है ना, और उनको क्या किया? पढ़ा लिखा बना दिया। ये नेमत है, अल्लाह का एहसान है। यहाँ दोबारा जो ये आयत आई है कि अब सोच रहे
सोच रहे होंगे ना कि यहाँ फिर दोबारा क्यों आई ये आयत, तो वहाँ एक और सेंटर जो है ना कॉन्टेक्स्ट में थी और यहाँ कोई और कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है ना, कि ये सारा एहसान है अल्लाह का, नेमत है अल्लाह की, इसको याद करो। और इन्हीं नेमतों के क्या है ना तायुन में किबले की नेमत है, किबले की नेमत है। सारी नेमतों को क्या है इकट्ठा किया जा रहा है। इन सारी नेमतों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? ताकि हम सब जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के, और ताकि हम नसीहत ये करें और हम क्या है हिदायत पा जाए, ठीक है ना। और फिर क्या है इसमें कि तो अरब जो है ना जाहिल उम्मी लोग थे, तो जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, किताब की तालीम दी, यानी कुरान की तालीम दी, उनको सिखाया। किस तरह? किताब कैसे सिखाई कि लफ्ज भी सिखाए, अपने पढ़ के भी सुनाया, ठीक है ना, और मानन भी सुनाया, लफ्ज भी बताया, ठीक है ना। तो बार जो है ना और अमलन, और तीसरा क्या है कि अमलन भी, यानी कि अमल करके भी बताया और करके भी दिखाया। सिर्फ स्पीच नहीं दिया बल्कि काम करके दिखाया, सिर्फ बोल के नहीं चले गए, उन्होंने खुद वो काम किया सारा, ठीक है ना। तो क्या है हिकमत, क्या होता है हिकमत, क्या होता है? अब यहाँ पे है ना वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत, तो हिकमत क्या होता है? जो भी जो है ना अहकामात है उनके पीछे जो विस्डम है वो भी क्या है सिखाई। फिर क्यों ये हुक्म दिया कि जो है ना क्यों ये हुक्म दिया जा रहा है, और फिर उसको अपनी जगह पर रखना भी क्या है हिकमत होता है, उसको अपनी जगह भी रखना एक हिकमत है। तो फिर हर चीज को कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब चीजें क्या है अपनी आपने सिखाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। और हर चीज में क्या है हिकमत है, और हर चीज में क्या है हिकमत है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है और आगे वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, और ये क्या बताए वयुअल्लिमुकुम, और एक और नेमत क्या है जो सिखाता है तुमको। कौन सिखाता है? यानी कि मालम तकुनु तालमून है ना, यहाँ पे मालम तकुनु तालमून, जो तुम ना जानते थे, जो तुम ना जानते थे, जो हम कुरान के बारे में नहीं जानते थे ना, अगर नबी नहीं आते और तो फिर जिब्राइल इस्लाम वही किस पे लेकर आते, ठीक है ना। तो वही जब नबी को अल्लाह सुब्हान, तो कितना बड़ा एहसान है, हम इस एहसान को हम मतलब तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं इस बारे में कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला नबी नहीं भेजते तो फिर कुरान कैसे उतरती, जब कुरान नहीं उतरती तो फिर हम तक ये सारे मैसेजेस कैसे आते कि तुमको डू और डोंट्स में हमें पता कैसे चलता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हम भी ऐसे भटकते फिरते, हम भी किसी और की इबादत करते, हम भी कुछ भी मतलब करते जो हराम है, हराम की तमीज ना हलाल की तमीज, कुछ भी हम में नहीं होता, ठीक है ना। कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी, कैसे अखलाक रखने, मतलब कोई चीज हमें नहीं। कुरान क्या है तालीम देता है ना, हमें हर चीज की तालीम देता है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो है ना जो तुम ना जानते थे, तुम्हें पहले पता ही नहीं था। तो अरब उम्मी कौम को पढ़े जो है ना पहले बहुत सी बातों का पता ही नहीं था, लेकिन फिर कितना पता चला। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की वो एक हदीस है कि जिसमें वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इस हाल में हुई कि आपने हमें जो है ना आसमान में जो है ना फड़फड़ाते परिंदे के बारे में इल्म दिया, फड़फड़ाते हुए परिंदे के बारे में इल्म दिया। जैसे आसमान को कोई क्या है परिंदा उड़ता है और अपने पर क्या है अपने पर को फड़फड़ाता है, तो ये कैसे करता है, क्यों करता है, इसका भी हमें बताया है कि हर चीज के बारे में हमको सिखाया जो हम पहले नहीं पता, जो है हमें पहले पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि गौर फिक्र करना सिखाया। और जब कोई गौर फिक्र करता है, अक्ल इस्तेमाल करना सीख जाता है, तो फिर क्या है तो उसको राह मिल जाती है, उसको रास्ता मिल जाता है। तो यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद पूरी दुनिया के हालात क्या है तब्दील हो गए, बदल गए। ये जितनी भी इल्मी जो है ना तारीखियाँ हैं हुई हैं, और इनमें जो तेज रफ्तारी आई है ये इस्लाम की बरकत से आई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आई है। तो क्योंकि आपने दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया, ब्लाइंड फेथ का कॉन्सेप्ट खत्म किया और हर चीज को दलील से समझाया। और ये सिर्फ अरबों को नहीं सिखाया बल्कि हमें भी सिखाया, क्योंकि अल्लाह जो है ना अल्लाह क्या है माँ के पेट से इंसान को सिखा के नहीं भेजता, दुनिया में आके सीखते हैं ना। और दुनिया में आके जितना कुछ भी सीख ले, जब तक कुरान ना सीखा इल्म क्या है अधूरा है। हमारा इल्म क्या है, जब तक कुरान ना सीखा इल्म हमारा
ادھورا ہے, علم مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو اصل علم کہا گیا ہے. جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم کتنی بھی دنیا کی ڈگری حاصل کر لیں, جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, جس کو قرآن کا علم نہیں نا, تو وہ ان پڑھ ہے, اللہ کی نظر میں وہ ان پڑھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, اس اللہ کی نظر میں ان پڑھ ہے جو پورے رب العالمین ہے, پورے جہان کا مالک ہے, وہ پورے کائنات کا بادشاہ ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب اس بات کی جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ جو قرآن کا جن کے اندر علم نہیں ہے وہ ان پڑھ ہے, ٹھیک. اور ہم ان پڑھ کس کو سمجھتے ہیں؟ جن کے پاس دنیا کی ڈگری نہیں ہے, جن کے پاس دنیا کی جو ہے نا پڑھائی لکھائی نہیں ہے, ان کو ہم ان پڑھ بولتے ہیں. اور تھوڑے سے پڑھائی لکھائی میں کمی جاتے ہیں, ہم ان کو ان پڑھ گوار سب بول کے لے جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان پڑھ کس کو بتایا؟ جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اصل علم کہا گیا ہے کیونکہ یہ سب کیا ہے, یہ سچ ہے, یہ سچ پر حقیقت ہے, یہ سچ ہے نا. اس میں جو چیز بتائی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کس طریقے سے سکھاتا ہے, ہر چیز کی تمیز بتائی ہے اس میں. تو کیا ہے نا حقیقت پر مبنی ہے. اور باقی چیزیں کیا ہے کہ کیا ہے, ان میں یقینی بات نہیں ہے, 100% کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بڑی بڑی جو ہے نا ریسرچ کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, اور آخر میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم سارے جو ہے نا ہم شیور نہیں اس کے بارے میں. یہ صرف ایک جو ہے نا اوپینین ہے. لیکن قرآن کا حکم کیا ہے کہ حق ہے, یہ کیا ہے, حق کے ہے, اور تیری رب کی طرف سے, ہماری رب کی طرف سے. تو ان ساری نعمت کو کیا ہے پا کے تم کیا کرو. اب ہم کو یہ ساری نعمت مل چکی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آیت نمبر 52 میں بتایا جا رہا ہے کہ 152 میں بتایا جا رہا ہے فَذْكُرُونِي, یعنی کہ میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو. ریممبر کیا ہے, ریممبر می, ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہے, وَذْكُرُكُمْ, میں تم کو یاد کروں گا, مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے, ان کا ذکر کرنا چاہیے, پھر ان نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے, اور پھر ان پر شکر ادا کرنا چاہیے. اب یہ نا وشکر لی, یعنی کہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کس کا؟ نعمتوں کا یاد کرنا انسان کو اللہ والا بناتا ہے. کیونکہ جب ہم نعمتوں کو یاد نہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی نعمتوں کو چھپا دیتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو ہم نہیں بتائیں, ٹھیک ہے چھپانا چاہیے. ویسے لوگوں سے نہیں, ہمیں بھی پتہ رہتا ہے کہ ہمارے بارے میں کون اچھا سوچتا ہے, پھر بھی ہمیں اتنا, ہم عالم الغیب تو نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ دلوں کا حل وہ جانتا ہے. سامنے سے تو لوگ آپ کو اچھا بولتے ہیں, لیکن دل میں کس کے کیا چل رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہاں ٹھیک ہے, جب تک کام نہ ہو جائے تب تک بتانا نہیں چاہیے. لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, لیکن ہم کیا بیان کرتے ہیں, جتنی اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دیتے. لیکن اللہ کی نعمتوں کو جو ہے نا ہم بالکل بھی مطلب اس کو ہم جا کر کے اس کو تصور بھی نہیں کرتے. جب ہم اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر ہی نہیں کریں گے تو پھر شکر کہاں سے کریں گے. پھر ہم اس کی شکر, کیا ہمارا یہ اللہ کا احسان نہیں کہ ہماری آنکھیں جگہ پہ بنائیے. اگر ایک آنکھیں دیتی یا پھر اندھا ہی بنا دیا ہوتا تو پھر کیا ہمارے ہاتھ ہے, جس ہاتھ سے ہم دونوں ہاتھ سے کام کر رہے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپانگ بنا دیا ہوتا تو ہمارے جسم کی ایک باڈی کی قیمت, اگر ایک باڈی کا ایک پارٹ خراب ہو جاتا ہے, تو جب ہم دنیا میں چاہتے ہیں اس کو مطلب ریپلیس کرنے کے لیے, خراب ہو گئے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے, تو اس کی کتنی قیمت لگائی جاتی ہے. لیکن پھر بھی وہ چیز اوریجنل نہیں رہتی ہے, اس کا کوئی جو ہے نا لائف لانگ نہیں رہتا ہے. اس کو ہم صرف ایک یہ رہتا ہے کہ چلو اس کو ہم نے چینج کر دیا, اب اللہ دیکھیں گے, اللہ پہ ہی ہم چھوڑتے ہیں کہ اللہ مالک اب اس کے اوپر, کہ ہم نے تو اپنی طرح سے سب کوشش کر لی ہے, اب اللہ چاہے تو اس کو شفا دے, اللہ چاہے تو اس کو ٹھیک رکھے, ٹھیک ہے نا. تو ہم ان سب نعمتوں کیا سمجھتے ہیں, نعمتیں ہم صرف کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب مال ہو, بڑا بڑا گھر ہو, گاڑی ہو, ہم ان کو نعمت سے. ہماری باڈی کی نعمت کو دیکھ لیں, اتنی بڑی, جب ہم اس چیز پہ غور و فکر کریں گے نا تو کتنا مطلب احسان اللہ تعالیٰ. پھر کیا ہوتا, پھر اپنے آپ منہ سے کیا ہوتا ہے, اللہ کا شکر منہ سے نکلتا ہے. اللہ کا جب شکر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کو نا وسیع کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی کمی ہوئی, جو بھی پریشانی ہوئی, جو بھی چھوٹی سی کمیاں بیچی, ہم اس کو گن گن کے بتاتے رہتے ہیں. ایسے ٹپس پہ ہمیں یاد رہتے ہیں وہ ساری چیزیں. لیکن جب اللہ کی نعمتوں کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں, ہم اس کو لیتے ہی نہیں ہیں. اب ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر ہم نہیں کرتے تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو غور و فکر کرنے کی جو ہے نا رکھا ہے, غور و فکر کرنے والا بنا, الحمدللہ. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں آج سے ہی, جب یہ آیت آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہے, تو ہمیں غور و فکر کرنا, اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا, اللہ کی نعمتوں کا شکر پھر نکلے گا. زبان کا شکر
शुक्र क्या है, नेमतों को बढ़ा देता है। इन बात को आप एकदम से याद कर ले कि शुक्र क्या है, नेमतों को बढ़ा देता है। फिर हमें क्या बताया, इस बात में क्या बताया जा रहा है, अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करने का तरीका क्या होता है, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, नमाज। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है, नमाज एक ऐसी चीज है ना कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो ना तो हम लेफ्ट देखते हैं, ना हम राइट देखते हैं, ना ऊपर देखते हैं, ना नीचे देखते हैं, और कंटिन्यू जिक्र होता है। जैसे नियत बांधा, फिर हम जो है ना सना पढ़ते हैं, फिर अल्हम्द शरीफ पढ़ते हैं, फिर कोई सूरे पढ़ते हैं, फिर रुकू में जाते हैं तो अल्लाह का जिक्र, फिर रुकू से खड़े होते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। मतलब उस स्टैंड में हम पूरी एक एक सेकंड में हम जो है ना सब यूज करते हैं अल्लाह के जिक्र में। तो सबसे बेहतरीन जिक्र क्या होता है अल्लाह सुब्हान ताला के लिए, कि नमाज अल्लाह के जिक्र का सबसे बड़ा तरीका है। नमाज फर्ज भी है, नफिल भी है, सलात भी है, क्या है, और क्या है, सलात तस्बीह भी है। नमाज के अलावा भी तस्बीह है, क्या है, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जुबान क्या है, इससे क्या होती है, जुबान पाक होती है। इंसान सिवाय इसके कि टॉयलेट में हो तो वैसे हर हाल में अल्लाह को याद कर सकता है। सिर्फ टॉयलेट में जाकर के हमें वहां अल्लाह का जिक्र, क्योंकि अल्लाह की तौहीन होती है, गंदी नापाक जगह रहती है, तो वहां पे सिर्फ अल्लाह का जिक्र नहीं करना है। हमें टॉयलेट में जाने से पहले वहां पे करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है हमें, ठीक है ना। और फिर बाहर निकलने के बाद भी दुआ है ना, बाथरूम से आने की, गुफरान का भी हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन पूरी दुआ भी है बाथरूम से बाहर निकलने की। तो जैसे बाथरूम में हम एंट्री करने वाले हैं तो भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बिस्मिल्लाह करके हमें जो है ना बायां पैर हमें अंदर की तरफ कर लेना है, ठीक है ना, अंदर की तरफ बायां पैर पहले हमें डालना, ठीक है। तो क्या होता है कि इंसान सिवाय इसके कि टॉयलेट में हो वैसे हर हाल में अल्लाह को याद कर सकता है, चाहे वॉक करता हो, चाहे बैठा हो, चाहे सोया हो। जुबान पाक है, हम जुबान से अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि हमें वजू बनाना है तो ही हमें अल्लाह का जिक्र करना है, नहीं। हम सोते उठते बैठते हर जुबान पे, अब जैसे अब हम जैसे सॉन्ग गाते हैं तो वो क्या है, फिर अल्लाह, वो क्या हो रहा है कि हमें जो है ना फरिश्तों की लानत आ रही, लेकिन हम उसी जुबान पे अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह ये सब करते हैं, तो ये अल्लाह का जिक्र होता है। उससे क्या होता है, जुबान हमारी पाक हो जाती है। तो कुरान में बताया जाता है कि वो अल्लाह को याद करते रहते हैं, यानी कि खड़े भी, बैठे भी, लेटे, रात सोते हुए, यानी कि आंख खुल जाती है और अल्लाह को याद कीजिए। क्या है, सिर्फ वॉशरूम में जाने से पहले हमें क्या है ना, और बाहर आने के बाद जिक्र करें, उसके बाहर आने के बाद जिक्र, अंदर नहीं कर सकते, वहां मना है अंदर, क्योंकि अदरवाइज आप कहीं भी हो, बाजार में हो, पका रहे हो, खा रहे हो, क्या है, वैसे आप कहीं भी हो, बाजार में खा रहे पका रहे, दिल में जुबान से याद करते रहिए। इंसान जुबान से भी याद करता है, लेकिन जो दिल से याद करता है, जो दिल से याद करना भी बहुत अहम है। सिर्फ जुबान की जो है ना तकरार काफी नहीं, दिल में भी अल्लाह की याद आनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ लाइफ वही होना चाहिए, और फिर हमारे अमल भी अल्लाह की याद जो है ना दिलाने वाला होना चाहिए। यानी कि हमें देखकर लोगों को क्या याद आए, अल्लाह याद आए कि अरे ये जो है ना, ये अपने जो है ना अल्लाह की इबादत में कितने आगे हैं। तो हमारे अंदर भी देख करके करे जाता है ना कि अरे ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर देख के थोड़ा हम कैसा, फिर हमारे अंदर वो शौक पैदा होता है। तो देख करके क्या, अल्लाह याद आना चाहिए। तो हमें देखकर लोगों को क्या याद आए कि अल्लाह याद आए। नेमत तो जितनी भी चीज है, नेमत तो जितनी भी चीज है जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, तो वो सारी नेमतें हैं, चाहे हमने मांगी हो या ना मांगी। और रहमत जो वो है जो अल्लाह की मर्जी है। यानी इंसान जब किसी तकलीफ में होता है या फिर इंसान जो है मांगता है अल्लाह से, फिर वो नेमत जो मिलती है उससे, तो वो नेमत रहमत होती है। यानी कि नेमत क्या है, अल्लाह की रहमत है। यानी कि जब भी इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसका सबसे इंस्टेंट फायदा क्या होता है कि वो अल्लाह ताला भी उस बंदे को याद करते हैं। अब देखिए ना, आप इस आयत में ही अब देखो ना, यहाँ पे बताया जाना फज़कुरूनी वज़कुरुकुम, बस याद करो मुझे और मैं याद करूंगा। अल्लाह याद करता है, अल्लाह का जिक्र करने वालों को अल्लाह याद करता है। कितनी बड़ी बात है। आज हम किसी इंसान के पास बैठते हैं तो बस हमारे सामने वो अच्छा बोल देंगे, लेकिन फिर वो पीठ पीछे
वही जा करके आपकी ही बुराई करेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो अल्लाह याद कर ले, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर इंसान उसको दिल में याद करता है तो हदीस में आता है कि अल्लाह उसको दिल में याद करता है। कोई किसी क्या है मजलिस में याद करता है, जैसे कोई 4 लोग बैठे और अल्लाह का हम जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह भी ना अपने फरिश्तों की मजलिस में उसे याद करता है। तो अल्लाह ताला उसे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करते हैं, और वो फरिश्तों की मजलिस है। तो ऐसे लोगों की कंपनी और दोस्ती से मना किया गया है जो अल्लाह से गाफिल हो। क्योंकि ज्यादा अगर इंसान क्या है कि ज्यादा अगर इंसान ऐसे लोगों के पास बैठे तो जो अल्लाह से गाफिल हो, तो उसका दिल भी क्या है गाफिल हो जाता है, भटक जाता है। तो कुरान में बताया जाता है, दूसरी जगह भी कुरान में ये बताया जाता है कि ऐसे लोगों की पैरवी ना करो जिनके दिल को हम जो है ना हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। सोचिए, जिसके दिलों को अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और वो अपनी खुसूसियत जो है ना अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अपनी सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। अभी जैसे हम ही देखें ना, अभी हम नमाज का वक्त है, हम नमाज छोड़ने वाले बन जाए, हम नमाज छोड़ करके दुनिया के कामों में लग जाए। दुनिया के काम है, हमें करना ही करना है, लेकिन नमाज सिर्फ 10 मिनट की नमाज आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बना देती है। तो ये क्या है, मतलब ये कि जो है ना जो अक्लमंद होता है ना वो इस बात को जरूर समझेगा कि हाँ ये अल्लाह की ये इबादत हम वो भी हमारे लिए, अल्लाह को कुछ नहीं मिलता, हमारे लिए इबादत, अल्लाह हम सब पे रहम कर सके, हम सबको अजाब से बचाए। तो हमारे लिए ये सारी इबादत भी क्या है, हमारे लिए, हम खुद के लिए, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको दुनिया में इबादत करने के लिए ही भेजा है। ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या बताया जा रहा है कि ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले और अपनी मनमानियां करने वाले के पीछे मत चलो, अल्लाह को याद करते रहो। और हर वो मजलिस जिसमें अल्लाह को याद ना किया जाए, क़यामत के दिन इंसान उस पर हसरत करेगा और वो उसके लिए क्या है ना खसारे में यानी कि नुकसान के बाइस होंगे। चाहे कोई भी मजलिस हो, किसी ना किसी तरह अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। और अगर लोग ना सुनने को तैयार है तो क्या करें, आप खुद करते रहें, आप वो अमल खुद करते रहे, खुद जिक्र करते रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बीच में बैठे कई बार इस्तगफार कर लिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, मजलिस में भी बैठे ना तो कई बार बैठे इस्तगफार कर लिया करते थे। सहाबा गिना करते थे कि कितनी बार हो गया। तो जो छोटे छोटे हम कलिमात बोलते रहते हैं ना कि जो है ना क्या है मीम आइन जहन आइन सू, यानी कि वो भी अल्लाह की याद है। और उन नियामत को और क्या है उन कलिमात को कहते हुए शर्माना नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमने इसके बहुत से जो है ना क्या है शोशे तलाश कर रखे और ब्लेस यू, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ओ माई गॉड, और उसको क्या है हम हमने अपना उसको बना लिया है ना। तो एक मुसलमान की पहचान क्या है, वो जहां भी होता है वो अल्लाह को याद करता है। अब जैसे किसी चीज को अल्लाह किसी ने तारीफ किया तो हम कैसे बोलते थैंक यू, पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, किसने ये सारी चीजें किसने की, अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो उसका ही जिक्र होना चाहिए ना। तो ठीक है, हम सब अपनी वाहवाही चाहते हैं, ठीक है ना, और हमें वो अच्छा लगता है कि हमारी तारीफ लोग करें, ठीक है। अल्लाह को याद करते रहता तो उसमें शर्माते नहीं है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि ये क्या है, ये वाजिब है, क्या है ये वाजिब है। कुरूनी यानी कि हुक्म दिया जा रहा है कि याद करो मुझको, अज़कुरुकुम, मैं तुमको याद करूंगा। क्या है, वशकुरुली, और मेरे शुक्र, और क्या है मेरा शुक्र करो, वला यानी वला तकफुरून, और मेरी जो है ना नाशुक्री ना करो। शुक्र क्या होता है, किसी का हक पहचानना और किसी की नेमत को मान जाना। अगर किसी का हक पहचानना कि क्या है, इसका हक है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोग को कितना मतलब उसका हक उसने अदा किया, हम सबको सारी नेमतें देके, ठीक है ना, और उसकी नेमत को मान देना, हाँ उसने दिया है हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम अल्लाह की नेमतों को याद करते हैं, फिर उसका एतराफ़ यानी कि उसको क्या है फिर फॉलो करते हैं, तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। जब मोहब्बत पैदा होती है तो क्या है, जुबान भी उसको याद करने लगती है, फिर इंसान का अमल अल्लाह के हुक्म के ताबे होने लगता है। तो जिक्र और शुक्र दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो दिल से भी शुक्र करना चाहिए, और जुबान से भी, और अमल से भी। और अल्लाह जब कोई नेमत देता है, अल्लाह चाहता है कि बंदे पर उसका असर नजर आए, यानी कि क्या है कि
तब्बतुन, यानी कि शुक्र कौन होता है, शुक्र कौन होता है, यानी कि तब्बतुन वो शुकूर वो जानवर होता है, वो जो क्या है वो गई होती है, यानी कि जो अपनी सेहत के क्या है अपनी सेहत के एतबार से इसका इजहार करती है कि मेरा मालिक जो है ना मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो अमल से शुक्र क्या है कि इंसान अपनी जुबान अपने रवैये से अल्लाह की अल्लाह की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी का इजहार ना करे कि मुझे क्या मिला, और हर वक्त जो है ना रोना और शिकवा जो है वो शुक्र को ख़त्म कर देती है। शिकवा क्या करती है, शुक्र को ख़त्म कर देती है। हम अपने गौर फिक्र ही नहीं कर पाते अल्लाह की नेमत को, ठीक है ना। तो कि हमें क्या है कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए, और जो मिला है उस पर राजी होना चाहिए। ज्यादा की कोशिश करे इंसान, लेकिन जो मिला है उसको जो है ना उसको माने कि वो मिला हुआ है। ये ना कहे कि हमारे पास क्या है। क्या ये नेमत नहीं है कि हमारी, अगर अल्लाह सुब्हान तआला हमें सेहत दी है, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अगर सेहत ही नहीं रहेगी, हम बीमार ही रहते हैं और हम ये चीज नहीं खा सकते, हम वो चीज नहीं खा सकते, हमें परहेज ये, तो क्या फायदे का बताइए। अगर वो है नहीं है तो हमें क्या इसका शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि ये ना कहें कि हमारे पास क्या है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमारी तो किस्मत फूटी है। ये जुमले नहीं बोलने चाहिए। जो कुछ मिला है उसको क्या है याद रखें। जो कुछ भी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से मिला है उसे हमें क्या करना है, हमें याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर मुकम्मल, कितनी मतलब अल्लाह सुब्हान तआला की अल्लाह ताला कैसे हमें सिखाता है। एक छोटे बच्चे को जब हम एक इमेजिन करते हैं, एक छोटे बच्चे को कैसे हम बताते कि ये तुम्हारे लिए, अगर बच्चे कैसे खेलने जाते हैं और यहाँ पे आग लगी तो हम क्या करते हैं, उनको बचाते हैं ना कि यहाँ पे आगे तुम नहीं जाना, जल जाओगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदों को वैसे ही किस तरीके से, वो हम तो एक माँ के जैसा बते, अल्लाह सुब्हान तआला बोलते हैं ना 70 माँ पर से ज्यादा, यानी कि कई माँ से ज्यादा अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो हम एक माँ की मोहब्बत को समझ सकते हैं। तो सोचे कि उसकी इतने गुने मोहब्बत अल्लाह सुब्हान तआला हम सबसे करता है। किस तरीके से आप इमेजिन करें कि एक छोटे बच्चे की जैसा अल्लाह सुब्हान तआला हमें सिखाता है कि अब तुम ऐसे करो, तुम शुक्र करो, तुम ये करो। तो हमें हमारे इजाफे के लिए हमें सब कुछ दे वो, और जितनी चीजें वो तैयार कर रखी है, हम सब के लिए तैयार कर रखी है ना, तो वो दे, हमें वो देना चाहता है। और हम क्या करते हैं, हम नाशुक्री करते हैं, शिकवा करते हैं, शिकायत करते, कंप्लेंट्स करते हैं, और वो चीज हमें मिल नहीं पाती, फिर वो चीज खत्म हो जाती है। शिकवा आपने पढ़ा ना अभी कि शिकवा जो है ना नेमतों को खत्म कर देती है। तो हमने 150 आयत से क्या सीखा कि किबले की तरफ जो है ना चेहरा करने की अहमियत क्या है, क्यों है, तो और किस चीज को नेमत कहा गया है। तो अल्लाह क्यों है, अल्लाह किबले की तरफ चेहरा करने की अहमियत क्यों है, क्योंकि क्या है यूनिटी बनी रहे, मुसलमानों की एक यूनिटी बने। और हम क्या करते हैं फिरकेबाजी में जो है ना, हम कोई भी मुल्क के, कोई भी शहर को, लेकिन हम एक ही जगह जाते हैं, यानी कि इससे क्या पता चलता है, यूनिटी पता चलती है ना कि हाँ ये मुसलमानों की जगह, यहाँ मुसलमान को, हर मुसलमान चाहे वो कोई भी कोने का वो जाएगा, चाहे या फिर हम कोई भी कोने में जाए, अल्लाह के किबले की तरफ ही रुख करना है हमें, ठीक है ना। तो एक ही किबला हमारा रखा गया, जैसे एक अल्लाह है और एक किबला है। तो और फिर किस चीज को नेमत कहा गया है, अल्लाह सुब्हान ताला ने किबला मुकर्रर किया है, और इबादत के लिए अल्लाह ताला की तरफ ही रुख करना, ये भी नेमत है ना। और किबले का रुख मुकर्रर किया जाना नेमत कहा गया है, किबले का रुख मुकर्रर कर जाना नेमत कहा गया है। और 151 आयत से हमने क्या सीखा कि इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन से पैगामात का जिक्र है, कि कुरान की तिलावत क्या है, कुरान की तिलावत करनी है, फिर तज़किया करना, उस पर गौर फिक्र करना है, फिर किताब का इल्म सीखना है हमें, और फिर हिकमत क्या है, अल्लाह की हर एक चीज़ के पीछे हिकमत होती है ना। और फिर यतलु अलैकुम आयाती ना आया है ना, यानी कि युज़क्कीकुम आया, फिर युअल्लिमुकुमुल खिताब, और फिर वल हिकमत इस आयत में है ना 151 में। और फिर 152 में हमने क्या सीखा कि नेमतों का एतराफ़ करना क्या है, शुक्र कहलाता है, यानी कि नेमतों को फॉलो करना, उसको मान लेना। फिर नेमतों का शुक्र क्या है, नमाज और क्या है तस्बीह से करना चाहिए। नेमतों का शुक्र नमाज और तस्बीह से करना चाहिए, और दिल, जुबान और जिस्म से शुक्र अदा करना चाहिए।
چاہیے. اور سب سے بہترین شکر کیا ہے؟ نماز ہے. اور پھر کیا ہے؟ استغفار بھی اللہ کی یاد ہے. اور شکوہ کیا ہے؟ شکر کو ختم کر دیتی ہے. اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے. تو ہم نے ان ساری آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا کہ لوگوں کے اعتراض یعنی کہ جو ہے نا اعتراضات کو کیا اگنور کرنا چاہیے اور اپنے رب کی اطاعت کرنا چاہیے. یعنی کہ اپنی رب کو کی باتوں کو فالو کرنا چاہیے ایز اٹ از، جیسے آیا ویسے. پھر لوگوں کے جو ہے پروپیگنڈا پر بھروسہ نہ کرنا، پھر لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اور نہ اپنے جو ہے نا نفس کی خواہشات کی پیچھے دوڑنا. ٹھیک ہے نا. اور ہمیشہ حق کی پیروی کرنا. حق یعنی کہ سچ، یعنی کہ حق کی پیروی کرنا ہمیں چاہیے. اور الحمدللہ اور پھر کیا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے، نیکیوں میں آگے رہنا چاہیے، ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہنا چاہیے. نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنا چاہیے. اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں. تو ہمیں کیا ورڈ ٹو ورڈ میننگس اگر ہم جب سیکھ لیتے ہیں نا تو الحمدللہ ہماری نماز میں وہ لذت آ جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا بول رہے ہیں. سچ میں لگتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے ہیں اور ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. آپ ایسا محسوس کر، جب آپ کی ورڈ ٹو ورڈ میننگ لرن ہو جائے گی نا، جو ہم نے بہت ساری سوریں ڈالی الحمدللہ 30واں پارے کی، تو جو ہم نماز میں ریگولر یوز کرتے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر دیکھیں. ہمارے جو فرسٹ ویڈیو سب جتنی ہے سب سورے ہی ہم نے ڈالے تاکہ ہم سب کی سب سے پہلے نماز جو ہے نا اچھی والی ہو جائے، جو اللہ کو پسند آنے والی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، پھر اللہ کی نعمتوں کا بہترین شکر ادا کرنا. الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سنے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے، کیونکہ ہر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور ایک ایسے میسیجز جو ہمیں پتہ نہیں. جب ہمیں پتہ نہیں رہتا تو ہم اس کو فالو کیسے کریں گے؟ جب ہمیں پتہ ہو جائے تبھی تو ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں نا. تو آپ زیادہ سے زیادہ ایک فیملی کی جیسا ہم سب مل کر اسے شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن اور یہ ہو یا کوئی بھی دعا کچھ بھی ہو، ہم جو ہے نا سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.